नमस्कार अद्भुत व्यक्ति, मैं एंटन हूं और आज हम पानी के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्योंकि हाल ही में पानी के बारे में कुछ असामान्य, कुछ बेहद असाधारण बात पता चली है। और हम कुछ अजीब राज्यों में बर्फ के पानी या पानी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम तरल पानी के बारे में बात कर रहे हैं। वह पानी जो ग्रह पर मौजूद है। और हाल ही में जो पता चला है वह बताता है कि पानी खुद तापमान के आधार पर दो अलग अलग अवस्था धारण करता है, और यह ऐसी चीज है जिसकी वास्तव में किसी को भी उम्मीद नहीं थी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं, क्योंकि जैसा कि आप सोचते हैं कि पानी शायद कम से कम पृथ्वी ग्रह पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदार्थों में से एक है, और यह कुछ ऐसा है जिसे हमें वास्तव में अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। अगर हम एक दिन किसी तरह की दूसरी जिंदगी की तलाश करना चाहते हैं, जीवन की उत्पत्ति को समझने के लिए और निश्चित रूप से पृथ्वी ग्रह पर जीवन कैसे विकसित हुआ ये समझने के लिए, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पानी पहले से ही अजीब है। और वैसे जब मैं कहता हूँ पानी, उसका मतलब सिर्फ तरल पानी नहीं है। मैं उस पानी की बात कर रहा हूँ जो खुद एक अणु है और तत्वों की आवर्त सारणी पर एक तत्व है। उदाहरण के लिए यह हमारे लिए एकमात्र ज्ञात पदार्थ है। जहाँ ठोस अवस्था बर्फ जैसा कि ज्ञात है, वास्तव में तरल अवस्था पर तैरती है। कई बार हर दूसरे ज्ञात मामले में तरल अवस्था सामान्य रूप से ठोस अवस्था के ऊपर तैरती है। तो यह है, उदाहरण के लिए मीथेन, इथेन और अन्य चीजें। लेकिन हमें न पता होने वाले कुछ अज्ञात कारणों से पानी के मामले में बर्फ कम घनी है। यह लगता पानी की तरल अवस्था की सतह पर तैरने में सक्षम है। अब स्पष्ट रूप से यह कुछ ऐसा है जिसे हमने स्कूल में सीखा है, और कुछ ऐसा है जिसे हम बिना प्रमाण के सही मान लेते हैं। लेकिन अन्य तरल पदार्थों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी कारण से तरल पानी जब जम जाता है, जब वह ठोस हो जाता है, वह विस्तार करने लगता है। और यह वास्तव में समझाना आसान नहीं है। इसके अलावा जब उबलने या अनिवार्य रूप से गैस बनने जैसी चीजों की बात आती है, तो आम तौर पर अणु का जितना अधिक आणविक भार होता है, उतना ही अधिक इसका उबलता बिंदु होता है। तो इस मामले में हम पानी से बहुत कम उबलते बिंदु की उम्मीद करेंगे। लेकिन इसका क्वथनांक बहुत अधिक है। यह सुझाव देता है कि इसमें कुछ अन्य अणुओं की तुलना में बहुत मजबूत बंधन हैं। लेकिन यह निश्चित रूप से कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप पहले से ही स्कूल में सीख चुके हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो आप पहले से ही समझ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि समग्र पानी एक बहुत ही विचित्र पदार्थ है। लेकिन पानी के बारे में ये अजीब तथ्य वास्तव में कुछ ऐसा नहीं है जिसका हम अभी उत्तर दे सकते। हालांकि ऐसी चीजें हैं जो हम सभी ने स्कूल में सीखी हैं, जो कि निश्चित रूप से अवस्थाओं की बात है। पानी की तीन अवस्था हम सब शायद अब भी याद करते हैं कि हमें सिखाया जाता है कि पानी की तीन अवस्थाएं हैं, बर्फ, तरल पानी और गैस। और इस मामले में आप वास्तव में उनमें से दो देख सकते हैं। आप ऊपर बादल देख सकते हैं और आप तरल पानी देख सकते हैं, जो कि यहाँ महासागर है। लेकिन उन्होंने हमें स्कूल में जो नहीं पढ़ाया वह यह है कि पानी की वास्तव में बहुत अवस्थाएं हैं। जितना हम इस वीडियो में बता सकते हैं उससे कई ज्यादा। उदाहरण के लिए हमने पहले से ही बर्फ के 20 अलग-अलग अवस्थाओं की खोज कर ली है। मूल रूप से ठोस रूप, और वे सभी बर्फ के अंदर अणुओं की संरचना के आधार पर अलग-अलग प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए यह रूप यहाँ बर्फ 10 के रूप में जाना जाता है, जो वास्तव में उच्च दबावों से बनता है और ऐसी बर्फ बनाती है जो हमें पृथ्वी पर दिखने वाली सामान्य बर्फ की तुलना में दिलचस्प और बहुत ही सममित होती है।
और इन बर्फ के रूपों में से अधिकांश रूप आमतौर पर कुछ हद तक चरम स्थितियों में या कई मामलों में बाहरी अंतरिक्ष में बनते हैं। उदाहरण के लिए जो बर्फ हम धूमकेतु या अन्य ग्रहों पर पाते हैं, संरचनात्मक रूप से और संभवतः कार्यात्मक रूप से भी वास्तव में वैसी बर्फ नहीं होती जैसी हमारे यहाँ पृथ्वी पर होती है। पृथ्वी पर बर्फ बहुत अनोखी है और बाहरी अंतरिक्ष में मिलने वाली चीजों से बहुत अलग है। और बर्फ के इन विभिन्न रूपों को कई सालों से खोजा जा रहा है और हम भविष्य में भी इनकी और खोज करने जा रहे हैं। लेकिन इस मामले में यह व्याख्या करना विशेष रूप से मुश्किल नहीं है। जैसे जैसे पानी जमता है, वैसे वैसे यह ठोस हो जाता है। पानी के अणु वास्तव में विभिन्न प्रकार के आकार ग्रहण कर सकते हैं। जैसे बहुत पहले नहीं, केवल 2 साल पहले जापानी वैज्ञानिकों ने पाया था कि पानी वास्तव में बेहद हल्के प्रकार की बर्फ बना सकता है, तथाकथित अल्ट्रा घनत्व बर्फ जिसे वैज्ञानिक एरो बर्फ के रूप में संदर्भित करते हैं। ज्यादातर इसलिए क्योंकि यह पृथ्वी ग्रह पर मिलने वाली विशिष्ट बर्फ की तुलना में बहुत हल्का है। लेकिन यह बर्फों के लिए है। स्पेक्ट्रम के विपरीत तरफ अगर हम पानी को गर्म करना शुरू कर देते हैं और अगर हम इसे बहुत गर्म और बेहद ऊर्जावान बनाते हैं, तो हम प्लाज्मा पानी भी बना सकते हैं। और हमने कम से कम एक संभावित ग्रह की खोज की है जहां वातावरण इस प्लाज्मा पानी से भरा हो सकता है। और यह पानी मूल रूप से पानी के मुकाबले वास्तविक में आग के ज्यादा निकट है। और इसलिए आपको दिखाने के लिए कई चरम उदाहरणों हैं कि पानी की बहुत सारी अवस्थाएं हैं जिनमें से कई स्पष्ट रूप से स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती हैं। लेकिन यहाँ एक बात है, तरल पानी का क्या? यह पता चला है कि तरल पानी भी बेहद आश्चर्यजनक है और यह क्या कर सकता है, यह भी अप्रत्याशित है। यह पता चला है कि हमारे ग्रह पर तरल पानी की 2 अवस्थाएं हैं और यह कुछ ऐसा है जिसका हमें कुछ महीने पहले तक कुछ नहीं पता था। क्योंकि यह सब इस विशेष अध्ययन से आया है जो आप नीचे विवरण में पढ़ सकते हैं। और यह सब होने लगता है जैसे ही आप पानी को गर्म करना शुरू करते हैं। कहीं 40 और 60 डिग्री सेल्सियस के बीच या 104 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, पानी इन असामान्य गुणों को प्राप्त करना शुरू कर देता है जो इसके ठंडे होने पर नहीं थे। यह सचमुच 2 अलग-अलग तरल अवस्थाओं के बीच स्विच करना शुरू कर देता है। और दोनों तरल अवस्थाएं, ठंडे पानी और गर्म पानी में बहुत अलग भौतिक गुण होते हैं जिन्हें गणना मापा जा सकता है और सबसे अधिक संभावना है कि उनके आसपास अन्य प्रणालियों को वे प्रभावित कर सकते हैं। और यह सब तब शुरू होता है जब पानी लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुंच जाता है। तो सबसे पहले लगभग 50 डिग्री सेल्सियस पानी का अपवर्तन, जिसे अपवर्तक सूचकांक जाना जाता है, यह उस बिंदु में परिवर्तित होता है जहां यह देखने योग्य हो जाता है। इस मामले में अपवर्तन विभिन्न पदार्थों की संपत्ति को संदर्भित करता है जहां वे वास्तव में आने वाले प्रकाश के कोण को बदलते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और यह लगभग 50 डिग्री सेल्सियस दिखता है, तो तरल पानी का अपवर्तक सूचकांक साथ ही बदल, जैसे कि यह जो कुछ हुआ करता था उससे थोड़ा अलग हो जाता है। और फिर 53 डिग्री सेल्सियस के आसपास यह अपनी चालकता को भी बदलना शुरू कर देता है। और हालांकि पानी में आम तौर पर चालकता को जोड़कर बदला जा सकता है, उदाहरण के लिए अलग अलग लवण, इस मामले में हम शुद्ध पानी के बारे में बात कर रहे हैं और शुद्ध पानी भी चालकता को बदलता है। एक बार यह एक निश्चित तापमान तक पहुंच जाए, इस मामले में लगभग 53 डिग्री, अब पानी की एक प्रॉपर्टी जो बहुत ही असामान्य है और यह समझाने में भी कठिन है, वह तथाकथित सतह तनाव है। यह मूल रूप से पानी के शीर्ष पर एक फिल्म की तरह है जो इस पर निर्भर करता है कि अणु एक दूसरे को कितनी मजबूती से पकड़ते हैं। यह वास्तव में एक सच्ची फिल्म नहीं है,
लेकिन हम इसे सतह तनाव के रूप में संदर्भित करते हैं। और यह भी लगभग 57 डिग्री के तापमान के आसपास आश्चर्यजनक रूप से बदलता है। और यद्यपि इस मामले में शायद इसका कुछ लेना देना इस तथ्य से है कि गर्मी के कारण पानी में अधिक ऊर्जा होती है, फिर भी यह समझाना बेहद मुश्किल है। और फिर लगभग 64 डिग्री सेल्सियस के आसपास अंत में यह अंतिम, दूसरे शब्दों में, जब तक यह 64 डिग्री के निशान तक पहुंचता है, तब तक यह कुछ अर्थों में कम से कम 4 अलग अलग गुणों को बदल देता है। जैसे कि जब यह ठंडा होता था तब से यह पूरी तरह से अलग पदार्थ बन जाता है। यह व्यावहारिक रूप से एक अलग तरल बन जाता है। और यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी किसी को उम्मीद हो। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे वैज्ञानिक वास्तव में खोजने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जीवन पर और जीवन के विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव है। याद रखें, आज हम मानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन लगभग 3.5 अरब साल पहले विकसित हुआ था, शायद 4 अरब साल पहले भी, और तब पृथ्वी बहुत अलग थी। यह बहुत गर्म थी। पानी भी बहुत गर्म था और संभावना है यह वास्तव में 64 डिग्री सेल्सियस की तुलना में बहुत गर्म था। दूसरे शब्दों में, प्रारंभिक पृथ्वी पर मौजूद तरल पानी के दूसरे अवस्था में होने की बहुत संभावना थी। वर्टिकल बार हमने यह खोज अभी की है। थर्मल चालकता, विद्युत चालकता, अपवर्तक सूचकांक और सतह तनाव की अधिक संभावना है कि वे आज के मुकाबले काफी अलग थे। और कुछ अर्थों में शायद यह वास्तव में जीवन को विकसित करने में मदद करते थे। हम स्पष्ट रूप से वास्तव में यह नहीं बता सकते हैं कि वास्तव में यह क्या था जिसने जीवन को विकसित करने में मदद की। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद इसमें वास्तव में किसी प्रकार का सहसंबंध है। प्रारंभिक पृथ्वी पर मौजूद तरल पानी की विभिन्न अवस्थाओं ने पृथ्वी पर प्रारंभिक जीवन को बाद के जीवन को विकसित करने के लिए सभी आवश्यक घटक बनाने में मदद की हो सकती है। अब यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हम आसानी से अभी तक सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इस खोज में बहुत सारे निहितार्थ हैं। और हालांकि हम वास्तव में किसी भी अच्छा स्पष्टीकरण अभी तक नहीं है, फिर भी यहाँ संभावित व्याख्या पानी के असामान्य बंधन हो सकते हैं, जो वह अनिवार्य रूप से अपने आकार, हम हाइड्रोजन बांड को संदर्भित कर रहे हैं। और क्योंकि इस बंधन का उपयोग प्रोटीन जैसे कई अन्य कार्बनिक अणुओं द्वारा किया जाता है, और क्योंकि यह उदाहरण के लिए जीवित कोशिकाओं के अंदर गतिविधि के विनियमन और रखरखाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे यह भी पता चलता है कि जब पृथ्वी पर पानी गर्म हो रहा था, उस समय जो कुछ भी होता था वह शायद आज पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं से बिल्कुल अलग था। और इसलिए अब संभावित रूप से बाहर खोजे जाने वाली अन्य वस्तुओं पर तरल पानी के तापमान को ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पानी बहुत अलग अलग तापमानों में बहुत अलग अलग प्रभाव डालता है, यह सब आधिकारिक तौर पर अब पहले से भी अधिक जटिल हो गया है। लेकिन यहाँ वास्तव में दिलचस्प बात यह है कि हम पानी के बारे में इन सभी अविश्वसनीय चीजों की खोज करते रहते हैं, और हमें यह पता चलता रहता है कि यह पदार्थ कितना अविश्वसनीय है। यह ब्रह्मांड में अपने सभी गुणों में, अपनी सभी क्षमताओं में बिल्कुल अद्वितीय प्रतीत होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जैविक जीवन बनाने की क्षमता और कई अरबों वर्षों तक इसे बनाए रखना। और यह निश्चित रूप से मुख्य कारणों में से एक है जो हम इस सब का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि हम यह समझना चाहते हैं कि जीवन कैसे बनाया गया, जीवन कैसे विकसित हुआ, और वास्तव में इस सब में पानी की क्या भूमिका थी। लेकिन वैसे भी यह वास्तव में एक रोमांचक खोज है, शायद पिछले 2 वर्षों की बड़ी खोजों में से एक। लेकिन इस खोज के निहितार्थ वास्तव में हमारे लिए तुरंत स्पष्ट नहीं होने जा रहे हैं। शायद बहुत सारे अध्ययनों और बहुत सारी नई खोजों के बाद यह पता लगाने की कोशिश करनी है कि इस सब का क्या मतलब है।
वैसे भी ये सब ही है जिसका मैं इस वीडियो में उल्लेख करना चाहता था। देखने के लिए धन्यवाद। सदस्यता लें अगर आपने अभी तक नहीं ली, और हो सकता है कि कल आपको कुछ ऐसा सीख। इस चैनल को पैट्रियन पर सपोर्ट करें या अद्भुत, जो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। मैं कल मिलता हूं और हमेशा की तरह अलविदा।